तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए पैरों महल्ला पंजवा लाज मरै जो नाम न लेवै नाम बिहून सुखी क्यों सोवै हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे मूल बिना शाखा कत आहे गुर गोविंद मेरे मन ध्याए जन्म जन्म की मैल उतारै बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ तीरथ नाए कहाँ सुच सैल मन को व्यापै हाँ मैं मैल कोट करम बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए बुझै नहीं भूख रोग जाए ता उतर दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ की नाम सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाम आठ पहर
कीरतन गुण गाओ धन हर भगत धन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार धन धन साध धन हर नाम आठ पहर कीरतन गुण गाओ धन हर भगत धन करण हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक नूं है। केरला दे हड़ पीड़ितां वास्ते आप जी सांबर दी दाल 1 लीटर पानी वाली बोतल मक्की दे दाने चाह पत्ती आदक इस मान दे के सेवा कर सकते हो। जां एक्सिस बैंक का अकाउंट है उहदे विच आप जी कितों भी बैठे होए इस सेवा दे वास्ते पैसे भेज सकते हो। विच दुनिया सेव कमाई है तादर गए बैसन पाई है कहो नानक बाहां लुढ़ाई है। इस पर उपकारी कर्म करके जो गुरु नानक ने साडे ते तरस कीता सानू जाच सिखाई है। अज संसार भर विच सिखां दी इज्जत है सिखां दा सन्मान है। गिनती करके नहीं है चंगे कम्मा करके है भाई। सो सेवा करके गुरु कियां बख्शिशां दे पात्र बनो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना जेहवा एक होए लख कोटि लख कोटै कोट ते आवे गो सास फनी जपियो शेख नागै हर जप त्यान अंत न पावे गो जित
ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਾਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਾਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੁਖੀ ਕਿਉ ਸੋਵੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਹਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ
सानू कलयुगी जीवां नू ये पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते ने। इस पावन पवित्र शब्द दे विच सतगुरु पातशाह जी ने जो रहाओ दियां पंक्तियां बख्शिश कीतियां ने, ये शब्द का सिद्धांत तात परज कह लो। और गुरु पातशाह ने गुर गोबिंद मेरे मन ध्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए। रहाओ दियां पंक्तियां तो इस पावन पवित्र शब्द के अर्थ आरंभ करांगे। इस पावन पवित्र शब्द में मेरे गुरुदेव पातशाह ने नाम की महानता नू, नाम की महिमा नू दर्शाउणा कीता है। और नाम तो बिना जीवन कैसा हुंदा है वो भी पातशाह जी सानू इस पावन पवित्र शब्द दे विच समझा रहे ने। दरअसल जो प्राणी मनुखा जीव है, जिसनू असी 84 लाख जून दे विचों सिरमौर कहंदे आ, इस मनुख की महानता ही तां है जे अगर ये नाम जपदा है। धन पदार्थ प्राप्त कर लेने, सुख साधन प्राप्त कर लेने, विषय वस्तुआं नूं प्राप्त कर लेना, भोगां नूं पदार्थां नूं प्राप्त कर लेना, ये कोई बहुती गल नहीं है। ये तो पशुआं दी जिंदगी दे विच भी है। और इसलिए सार कुतावली दे विद्वान ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा है। वो कहंदा भोजन निंदरा भोग भै, ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अध किता ज्ञान, बिना पस जान। भोजन निंदरा भोग भै, भोजन छक लैना, निंदरा सौ जाना, भै संयुक्त जिंदगी बतीत कर लैनी। ये पशुआं ते मनुखां दे विच इक्को जिहा ही है। पर मनुखां दे विच एक अदकता है, एक वडियाई है, एक विशेषता है कि मनुख नूं परमात्मा ने मन बख्शिश कीता है, बुद्ध बख्शिश कीती है। ये अपने हित अनहित दी विचार कर सकदा है, अपने बुरे भले नूं च विचार सकदा है। और इस दी विशेषता इस विच है कि परमात्मा ने इस नूं संसार दे उत्ते नाम जपण वास्ते भेजे। प्राणी तो आया लाहा लैन, लगे कित को फकड़े, सब मुक्ति चली रहन। पर भलिया कुदम करें पस पंखियां, दिसै नाही काल। उते साथ मनुख है, फाथा माया जाल। भलिया तू नचण कुदण दे विच लग्या होया, किहड़ियां गल्लां विच लग्या होया। ये ते मनुखा जन्म बेअर्थ चले जाएगा। इसलिए मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया। मन तन होए चुलंब, जे सतगुर पाया। चले जन्म सवार, वखर सच लै। केड़ी वखर वस्तु लैके जानी है, केड़ी वस्तु दे नाल इसका जीवन सफल होना है, जीवन सच बनना है। वो है केवल ते केवल परमात्मा का नाम। क्योंकि जिथे किसे भी सहायता नहीं करनी, जय मात पिता सुत मीत न भाई, हर का नाम ऊहा संग सहाई। जिथे किसी ने सहायता नहीं ना करनी, उथे परमात्मा ने तेरे नाम की तेरी सहायता करनी, परमात्मा दे नाम ने। नाम दे अखरी अर्थ कर लईए ना, ते ना आम जिस दे विच कोई रोग नहीं है। इस करके नाम जपण वाले विच भी कोई रोग नहीं हुंदे, उत्पन्न नहीं हुंदे। सूरज दे सामने कदे हनेरा नहीं जा सकता है, फुल दे सामने दुर्गंधी नहीं जा सकती है, हिमालय दे सामने गर्मी नहीं जा सकती है, नाम दे सामने रोग नहीं आ सकता है। कट्टे पाप असंख नावे एक कणी, नाम दा एक कणका, एक नाम दा किनका असंख्या पापां नूं, रोगां नूं, सोगां नूं कट देंदा है। समा बहुता सीमित है कि विस्तार ना करें। इस करके मनुख प्राणी आया ही परमात्मा दा नाम जपण वास्ते है।
ये कोई धन पदार्थ सुख संपदा दे वास्ते नहीं है आया है। यह तेरे अवसर, यह तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, भलिया अपने मन विच विचार करके देख, अपने मन विच सोच, क्योंकि तैनू सोचण दी शक्ति दिती है मालिक ने। अपने मन विच विचार करके आ वेख, ऐ जिहड़ा समा मनुखा जन्म तैनू प्राप्त होया है ना, ये वारी तैनू मिली है, ते इस वारी नू एवें बेअर्थ ना गवा लवीं। इन्हां वारी इस समय नू, इस मनुखा जन्म नू निंदिया चुगली विषय विकारां लोभ लंपटां दे विच फस के ना गवा लवीं। की करना चाहिए फिर? ਉਹ ਸਾਹਿਬ जी बख्शिश करते ने। गुरु गोबिंद मेरे मन ध्याए, ऐ मेरे मन गुर गोबिंद। गोबिंद जो परमात्मा पृथ्वी पालक है, इंद्री पालक। गो नाम पृथ्वी दा, बिंद नाम पालना दा। गो नाम इंद्रियां दा, ना बिंद नाम पालना दा। जो पृथ्वी पालक है परमात्मा, उस परमात्मा दे नाम नू सिमरना चाहिए, परमात्मा दा नाम जपना चाहिए। जो सारियां विच रमिया होया सर्व व्यापक है परमात्मा, उस परमात्मा दा नाम ध्याए, ध्याउणा चाहिए। जन्म जन्म की मैल उतारै, मनुख सवालों का, प्रश्नों, क्वेश्चनों का भरिया होया। हर एक काम करन तो पहलों ये पुछदा है, सोचदा है कि इस काम करन करके मैनू की प्राप्ति होवेगी। व्यापारिक बिरती है मनुख दी। व्यापारिक बिरती होने करके जिस तरह व्यापारी सोचदा है ना कि इस सौदे विचों मैनू की लाभ प्राप्त होवेगा। दुकानदार अपनी दुकान ते जाके बैठदा, सोचदा है कि गाहकां नूं विहाजांगे ते कुछ लाहा प्राप्त होवेगा। इसे तरह मनुख ने व्यापारिक बिरती बना लई ते गुरु दे नाल भी कई वारी ये शर्तां ला के बह जांदा है कि मैं 40 दिन तेरा सिमरन करना, 40 दिन जोड़े झाड़ने ने। 40 दिनां दे विच ही सिख फसिया होया है, ना 41 कहंदा ना 39 कहंदा। 40 दिनां दे कुंडली विच ऐसा ये फस गया है मनुख कि जिहड़े धर्म कर्म करदा है उन्हां नूं भी दिनां दे वलेवें विच लिया के उत्थे ही फस जांदा है, बज जांदा है। क्योंकि बिरती व्यापारिक है। पुत्र दा जन्म हो जाए, सर्वस मिल जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए, सतगुरु मैं तेरे घर विच इतनी सेवा करांगा, तेरे घर विच मैं इतने दिन झाड़ू फेरांगा। नहीं सिखा, गुरु ते बेअंत बख्शिंदा है तैनू। गुरु ते ऐसी बख्शिश करदा है, एक तिल नहीं पलने घल। तू शर्तां लाउना है गुरु दे नाल, तू ते गुरु घर विच आके एक तिलका चुक के बाहर सुट देवें, एक डूना पत्तल चुक के डस्टबीन विच पा जाए, किसी दा जोड़ा साफ कर देवें, किते आके गुरु घर दे विच सेवा सफाई 10 मिनट भी कर लवे ते गुरु वो भी तेरी लेखे दे विच ला लवेगा। पर बशर्ते सौदा नहीं करना है। कई बारी सौदे विच घाटा भी पै जाता है। कई दिन आया गुरुद्वारे साहब दे विच खुदा नुखास्ता कोई परिवार विच ट्रैजडी हो गई ते कहंदा गुरु ने मेरा की कीता, मेरा तो नुकसान ही हो गया। नहीं, सिखा सौदेबाजी नहीं करनी। सतगुरु पातशाह जी सानू समझाउंदे ने सिमरना चाहिदा है परमात्मा दा नाम, ते नाम सिमरन करन करके मिलेगा की लाभ की होवेगा? जन्म जन्म की मैल उतारे। ऐसा गुरु समर्थ है, ऐसा गुरु सर्वशक्तिमान है, ओए भलिया तेरे जन्म जन्मांतरां दी मैल उतार देवेगा, तेरे जन्म जन्मांतरां दी मैल कट देवेगा। क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो खनली धोती उजली ना होवई, जे 100 धोवन पाहु।
खनली धोती कहंदे कोल्लू दी लीर नूं, जिहड़े तेली कोल्लू चलाउंदे ने ना, ते जदों किसी दा तेल कढ देंदे ने, खल विचों कढ लैंदे ने, फिर वो कोल्लू नूं साफ करन वास्ते एक लीर एक टाकी नाल कोल्लू साफ करदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैल ते थंधियाई फस जाती है, ते 100 वारी भी पानी में धो लवो उस लीर नूं, वो साफ नहीं होवेगी, वो साफ नहीं होवेगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ है ना, ये भी एक खनली धोती की तरह ही बनया होया है। ਇਹਨੂੰ भी जन्म जन्मांतरां दी मैल लगी हुई है। भावें किन्ने भी कर्म कांड कर लईए, तीर्थ यात्रा कर लईए, दान पुण्य कर लईए, पर सच जानियो ये साफ नहीं होवेगा। क्योंकि साहब जी कहते ने आहंग बुद्ध मन पूर थिंदाई, साध धूर कर सुध मंजाई। इनू भी होमे दी मैल लगी हुई है, इनू भी होमे दी मैल लगी हुई, इस करके ये साफ नहीं हुंदा। केवल कर्म कांडां दे कर्म करन कीतियां ही ये ते जे नाम जपेगा ना, ते नाम जपण दे नाल ये तेरी जन्म जन्मांतरां दी मैल उतर जाएगी। ते मैल उतरन दे कारण की होवेगा? फिर बंधन काट हर संग मिलाए। कैसे प्यारे बचन सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, भलिया तेरे बंधन काट, तेरे बंधन सारे ही कट दिते जाणगे। बंधन केड़े ने? बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन मात पिता सुत धीया, गृह बनता कछ संग न लिया। बंधन ने, ये बंधन कदों बनते ने? ये परिवार, ये कारोबार, ये संसार बंधन कदों बनते ने? जदों विचों असी अपने हिरदे विचों, अपने मन विचों नाम नूं मनफी कर दईए। फिर कहने असी ए पुत्र मेरा, स्त्री मेरी है, पति मेरा, पिता मेरा, माता मेरी है। वो भलिया काको मात पिता सुत धीया, गृह बनता कछ संग न लिया। कौन किसी का माता पिता है? नहीं, इत पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत को न सहाई। इसलिए बाबा फरीद जी सानू समझाउंदे ने, भलिया ओए किथे तैंडे मापिया, जिन्नी तू जणियो है तैं पासों ओए लद गए, तू अजे ना पतीने होए। जिन्ना तू अपने माता पिता कहंदा सी वो किथे ने? वो चले गए तेरे कोलों, ते यकीन कर चले तू भी जाना है। तू अज किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है, पर हमेशा वास्ते तू नहीं रहना। इस करके जदों असी ये मालिक की बख्शिश, ओदी कृपा द्वारा ये परिवार गुरु ने बख्शिश किया है, कारोबार गुरु ने बख्शिश किया है, ते सच जाणो ए जीवन भी गुरु की बहुत वड्डी बख्शिश है। जिहड़ा जीवन मनुखा बने मिलिया है ना, ये बहुत वड्डी बख्शिश है। जदों असी गुरु नूं अगे रखदे हां ते बंधन टुट जांदे ने। इसलिए सतगुरु कहंदे ने बंधन काट। ए सारे जितने बंधन ने, बंधन जन्म मरण दे भी बंधन ने, पातशाह जी कृपा करके फिर अपने नाल मिला लेंदे ने, हर संग मिलाए। वेखो कैसा दयालु है गुरु पता, कैसा बख्शिश दा घर है सतगुरु जी। हरि परमात्मा परमेश्वर बंधना नूं कट के फिर अपने नाल मिला लैंदा है। ते जदों नाल मिला लवे ना, फिर जम्मण ते मरण कट्टिया जाता है। फिर 84 का गेड़ खत्म हो जाता है। फिर सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। फिर तो उस मालिक विच अभेदता हो जाती है। किरणा सूरज विच मिल जांदियां ने, पानी दीयां लहरां पानी विच अभेद हो जांदियां ने, जीव ब्रह्म विच अभेद हो जाता है। क्योंकि जीव ब्रह्म दी अंश है,
माया की उपाधि करके वखरा अपने आप नूं समझदा है। ते जदों विचों माया ही खत्म हो गई फिर ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, फिर तो सारे ब्रह्म ही है। रहाओ लाज मरै जो नाम ना लेवै। इस करके जिहड़ी नाम दी वडियाई है ना, जिस नाम ने तेरे बंधन कट देने ने, जिस नाम ने तेरे गुरु ने अपने नाल मिला लेना तैनू, ओए भलिया समझ सोच, लाज मरै जो नाम ना लेवै। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦਾ नाम नहीं ना लेंदे, जिस मालिक ने परमात्मा ने मनुखा जन्म बख्शिश किया है, जिसने सानू तंदुरुस्ती बख्शिश की है, जिसने सानू भागठ मात पिता हितकारी बख्शिश किए ने, जिस मालिक ने सानू सत संगत बख्शिश की, ते असी अजे भी ओदा नाम ना लईए। साडे ते कोई व्यक्ति परोपकार कर देंदा है ना, तुहाडी कोई थोड़ जड़ी है वह पूरी कर देंदा है, तुहाडी औकड़ दे समय मदद कर देंदा है, ते तुसी ओदा हमेशा ही शुकराना करदे हो। जदों भी तुहाडे सामने आएगा तुसी शुकराना कर देंदे रहिंदे हो, ओदा धन्नवाद करदे ही रहिंदे हो। ते जिस मालिक ने इन्ना कोई सानू बख्शिश कीता है, असी ओदा नाम ही ना लईए, ओदा नाम कदे जपीए ही ना, धन्नवाद ना करिए। ते पातशाह कहंदे लाज मरै, वो लज्जिया विच मर जाए किहड़ा जिहड़ा परमात्मा दा नाम नहीं लैंदा। भाव कि वो लज्जिया विच ही मरिया रहिंदा है, ओदा जीवन हल्का पै जांदा है, ओदा जीवन थोथा पै जांदा है, जिहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम ना वसे ना निकल जांदा है। इस करके नाम दी महिमा सतगुरु जी बख्शिश करदे ने। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। नाम तो बिना मनुख सुखी किवें सौ सकदा है, नाम तो बिना इसनूं किवें नींद आ सकदी है। क्योंकि साहब कहंदे अंतर चिंता नींद ना सोवै। जे मनुख दे अंदर चिंता है ना ते ओनू नींद नहीं आ सकती। इस करके जिहड़ी चिंता है ये पदार्थां दे नाल नहीं बुझदी है, ये सुख साधना दे नाम नहीं बुझदी है। ये चिंता ते परमात्मा दे नाम दे नाल खत्म होनी है। इसनूं कटिया जाना है नाम दे नाल ही। इसलिए पातशाह कहंदे उन्हें नींद किवें आ सकती है। सच जाणिओ मनुख प्रशादा ना छके रात नूं, दिने प्रशादा ना मिले रात नूं छक लवे, जे दिने छकिया रात नूं ना छके, ते जे दिने भी ना प्रशादा मिले ते रात भी ना मिले प्रशादा। कहंदे अज नींद नहीं आई, अज प्रशादा नहीं छकिया सी, नींद नहीं आई। प्रशादा नहीं छकिया ते नींद नहीं आउंदी। इसे तरह जिहड़ी आत्मक अवस्था है ना, आत्मक अवस्था दे विच अडोलता उन्ना चिर प्राप्त नहीं हुंदी जिन्ना चिर साडे अंदर नाम नहीं है। जिन्ना चिर परमात्मा दा नाम नहीं जपिया असी, वो किवें सौ सकदा है। भाव कि उसनूं नींद नहीं आउंदी है। नाम बिहून सुखी क्यों सोवे। नाम तो विहूणा मनुख, नाम तो टुटिया मनुख किवें सुखी सौ सकदा है। भाव कि उसनूं सुखी अंतर आत्मा सुख प्राप्त नहीं हुंदा है। इसे करके कबीर साहब जी ने ना एक बड़ा प्यारा बचन कहा। वो कहंदा भलिया जे किते तू सुपने विच परमात्मा दा नाम लै लेना ते बड़ी बख्शिश हो गई। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै। देखो कैसे प्यारे बचन सतगुरु जी समझाउंदे ने। ये अरबी फारसी दे शब्द नहीं जिहड़े समझ विच ना आउण साडे, ये वखरी गल कि असीं ध्यान ना दईए। कबीर साहब कहंदे कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जेह मुख निकसै राम, ताके पग की पा नहीं मेरे तन को चाम।
कितनी वड्याई है भाई। सुपने विच बड़ा के एक बारी सतनाम वाहिगुरू कह दिता, किसी ने अल्लाह कह दिता, हरी कह दिता, रहीम कह दिता, करीम कह दिता, वाहिगुरू कह दिता सुपने विच। कबीर साहब जी कहते ने कि मेरे तन की जिहड़ी चमड़ी है ना, उन्हां दे चरनां दी दासी बन जाए, जोड़ा बन जाए, जुत्ती बन जाए, उन्हां दे चरनां दी जुत्ती बन जाए। किड्डी वड्डी नाम की महानता दर्शाई है। हुण एक गल ख्याल विच कर लिओ जे, सुपने विच बरड़ाउंदा किहड़ा मनुख है? जिहड़ा रात दिन नूं सुपने देखदा है। सुपने मनुख दिन नूं भी देखदा है ते रात नूं भी देखदा है। मनुख सारा दिन सुपनियां दे विच जिंदगी लंघ जांदी, ऐ करना है, ओ करना है, कदे किते जाना है, कदे सिनेमियां क्लबां पब्बां विच जांदा है। ते जदों सिनेमे क्लबां पब्बां विच अपना दिन बतीत करदा है ना, रात नूं सुपनियां विच भी ओही बरड़ाउंदा है। फिर ते जे किते मिल जाए गुरु दी संगत, जे किते कर ले प्यार दे नाल नितनेम, कथा कीर्तन सरवण कर लवे, संगत कर लवे, सेवा कर लवे, ते सुपने विच भी वो संगत विच ही बैठा हुंदा है। सुपने विच भी वो नाम ही जपदा हुंदा है। मैनूं ऐसे महापुरुषां दी संगत थोड़ा समा मिली, वो सुपने दे विच बरड़ाउंदियां ही नितनेम दी बाणी पढ़ी जाया करे और उच्ची उच्ची पढ़दे सन। भावें किसी दूजे नूं सुनाई ना दे, आपां नूं पता लगदा है ना। पर सुपना उही आएगा जिहड़ा तुसीं दिन नूं सुपना देखिआ, उहदा ही स्वरूप रात नूं सुपने विच नींद विच आउंदा है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी कहंदे ने, भाई नाम बिहूण सुखी क्यों सोवै। नाम तो बिहूणा मनुख सुखी नहीं रह सकता है, उन्होंने आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने कि नाम की कितनी महानता है। साहब कहते हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे। अगर कोई मनुख, कोई व्यक्ति, कोई जगयासु जीव परमात्मा दा सिमरन छड्ड के ते परम गति चाहुंदा होवे, सब तो उत्तम गति, सारियां तो उत्तम मुक्ति स्वरूप समीप सलोक सयुज, ऐसी सयुज मुक्ति चाहुंदा होवे ते वो नाम जपे ही ना। साहब नानक निरंकारी जी ना, गुरु नानक साहब जी राजे शिवनाभ दे कोल गए जिस समय, ਉਹਦੇ बाग विच जाके बैठे सतगुरु गुरु नानक साहब जी। राजा शिवनाभ आया साहब गुरु नानक साहब जी दे पास आन के दर्शन कीते, भेटा कीती। ते ये राजा धर्मात्मा सी, न्यायकारी सी, धर्मी इहदा सुभाव सी, कर्म भी धर्म दे काफ़ी करदा सी। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी राजे शिवनाभ नूं कहण लगे, राजन की कर्म करदे हो? कहन लगे जी आप जी ने राज भाग बख्शिश किया है ते इस राज भाग दे विच कुछ धर्म कर्म दे कर्म भी कर लईदे ने। पातशाह कहंदे की कर्म करदे हो? कहंदे जी मैं दान भी आप जी की कृपा नाल करदा। साहब कहंदे दान दी एक सिफर पा दे। होर की करदा है? होर गरीबां दा भला भी करदा है, ओहदी भी सिफर पवा ले। होर भी अनेक प्रकार के कर्म कांडां दी सिफरां पा लईआं। ते साहब कहंदे किन्नी कीमत बन गई है इहदी? कहंदे जी तो सारियां ही सिफरां, कीमत ते कोई भी नहीं बन गई इहदी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहण लगे, हुण असीं तैनूं एक जुगती दसदे हां। कहण लगे पहलों एक पा लै, एका पा लै। एक दे नाल जितने भी तुसीं कर्म करदे हो, दान करदे हो, पुण्य करदे हो, परोपकार करदे हो, गरीबां दी मदद करदे हो, कानून दे अनुसार सारियां नूं तुसीं राहत देंदे हो, सारियां सिफरां पा लो। सारियां पा लईआं। साहब कहंदे किन्ने बन गए? कहण लग्या जी इत्ते 10 लाख बन गया, बहुत वड्डी रकम बन गई, बहुत वड्डी रकम। ते पातशाह कहंदे एका लाउण दे नाल इतनी वड्डी रकम बन गई, जदों एका नहीं लाया सी सिफरां ते ओनियां ही सी,
ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਏਕਾ ਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 10-10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਿਓ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਫਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਆਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਭਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਭਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਰਛ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫਲ ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹਾ ਸੁਚ ਸੈਲ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬੰਜਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਧੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ, ਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਸੁਚ ਸੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਰੱਖਦਾ, ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਰੁੜਦਿਆਂ ਰੁੜਦਿਆਂ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹਾ ਸੁਚ ਮੈਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰਬਾਦੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨਮੇ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੋ ਗੰਗ ਕਮਾਤੇ। ਗੰਗਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਤਯੰ ਪਾਪੰ ਨਾਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ 100 ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਜਰ ਪਾਪ, ਜਿਹਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੈਲ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਥੰਧਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੌਕੀ 860 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਲੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁੰਮੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। 100 ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਕੋਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਥ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ
हर के भजन बिन बिरथा भूल। इस करके साहब कहते कि भाई हर के भजन बिन कितनी नाम की वडियाई सतगुरु बख्शिश करते ने, नाम की महानता दर्शाते ने, क्योंकि नाम तो बिना जीवन किसी अर्थ है ही नहीं है। इहदी वडियाई इहदी कीमत भी नाम दे नाल ही पैनी है। रे रे दरगाह कहे न को, आओ बैठ आदर सब देऊ। जिहदे कोल नाम है ना, उन्होंने परमात्मा की दरगाह विच ओए ओए कोई नहीं कहेगा, सारे आदर सत्कार देणगे। धर्मराज ऐसे चवह कीतो भवन पुनीत, धर्मराज भी ऐसे कहेगा। इसलिए पातशाह जी कहते ने भाई ये जिहड़ा हर के भजन बिन बिरथा पूल, हरि परमात्मा दे नाम तो बिना, इसे करके साहब कहते ने अमृत वेले नाम जपना भाई। आप जी कई बारी पावन बचन पढ़ते हो ना, अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाम। जेहवा जप गुर नाम, रसना जिहड़ी परमात्मा ने दिती है ना, ये नाम जपण दे वास्ते ही दिती है। ये पदार्थां दे रसां कसां नूं चखदी है, पर केवल रसां कसां दे चखण वास्ते नहीं, ये नाम जपण वास्ते दिती है। इसलिए साहब कहंदे रे जिहबा करो सतखंड, जाम न उचरस श्री गोबिंद। ऐ रसना, जे तू गोबिंद परमात्मा दा नाम नहीं ना जपना, ते तेरा की करना है? 100 टुकड़े कर दिया तेरे, 100 टुकड़े कर दिया रसना जीव तेरे, जे तेरे विचों परमात्मा दा नाम नहीं जपना, जे तेरे विचों नाम दा उच्चारण नहीं होना है। इस करके नाम तो बिना, हर के भजन बिन, हरि परमात्मा दे सिमरन तो बिना जितने सारे कर्म ने वो बिरथा पूल, एवें बिरथा पूल पंडा बन्नी जाना है, एवें कर्म कांडां दी पंडा सिर ते चुकदा है। बिन खाए बूझे नहीं भूख। जिस तरह प्रसाद छकण तो बिना भुख नहीं बुझदी है, अगर कोई प्रसादे दे दर्शन करवा दे, दर्शन कर ले, ते तेरी भुख मिट जाएगी, नहीं मिटेगी भुख परमात्मा दी। इस करके बिन खाए बूझे नहीं भूख, जिवें बिना छकण तो भुख नहीं बुझदी। मैं बेनती करां, बहुत सारे सानू चक्रां विच पाउण वाले आ जांदे ने। कोई कहंदा सीधा होके नाम जप, कोई पुट्ठा जप के ना होके नाम जप, कोई किस तरह जपदा है, कोई किस तरह कहंदा नाम जपण। नाम जपण दी कोई खास विधि नहीं है। प्रसादा छकना जिस समय मनुख ने भुख लगी होए ते प्रसादा अगे आ जाए, वो पुछदा नहीं कि मैं इनू किवें छकना है, नहीं ना पुछदा, क्योंकि उन्होंने भुख लगी हुई है। भुख की निवृत्ति वास्ते जपना शुरू कर दिता है। तो जदों असीं पुछदे हां भी नाम किवें जपीए जी, समझ लो कि इनू नाम जपण की भुख ही नहीं है। तो जदों नाम की जपण की भुख लगती है, फिर अपने आप जपना शुरू कर देंदा है। इसलिए साहब बख्शिश करते ने, रोग जाए ता उतरह दुख। परमात्मा का नाम अंदर वस जाए, जदों रोगां की निवृत्ति हो जाती ते दुख अपने आप उतर जाते ने। दुख तदे व्यापदे ने ना जो रोग लगा होया, ते जे रोग ही खत्म हो गया तो दुख किवें होणगे। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया। ये मनुख नूं काम क्रोध लोभ, ये जितने ने ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, ये मनुख नूं व्यापिया व्यापे होए ने। मनुख इन्हां दे अधीन होया होया है।
ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਤਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਨਾਵੇਂ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁੰਦਰ ਵਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਧ ਧੰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਕੌਣ? ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਵਹੀ ਜਗ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰ ਮਨ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਦੇ ਫੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਧ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਧੰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਪ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਪਣਾ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਪ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੋਵੋਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕੁਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਧੰਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਕਰਨਹਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਨੋ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ,
ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੁਰਖ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਧੰਨ ਕਰਣ